हेलो थे कुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। जंगकुक इतने प्यार से बोल रहा था, उसके वर्ड और वॉइस से तेयंग के हार्ट मेल्ट होने लगा। जंगकुक के जेस्चर से तेई को ऐसा महसूस होता है जैसे जंगकुक उसे अपने लव और केयर से उसे और ज़्यादा स्पॉइल कर रहा है। तेयंग के फेस रेड बन चुका था। तेयंग ब्लश करते हुए फ़ोन पर स्ट्रिक्टली कहता है, कुकी इतने रात को तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर मॉम ने मुझे इस वक्त बाहर जाते हुए पकड़ लिया तो। जंगकुक कहता है, ओके तो तुम नीचे मत आओ, मैं ऊपर आ रहा हूँ। तेयंग कहता है, नो लव, आर यू मैड। तेयंग जल्दी से कॉल कट करके 5 मिनट के अंदर अंदर मेंशन से बाहर आ जाता है। तेई मेन गेट के पास आकर धीरे से गेट ओपन करके क्वाइटली बाहर आ जाता है। जैसे ही तेई गेट के बाहर अपना कदम रखा, जंगकुक के आंखें और उसका माउथ अपने बेबी बॉय को देखकर वाइडन हो जाती है। तेयंग इस वक्त डैम हॉट लग रहा था। जंगकुक को अपने दिल की धड़कन तेज होता हुआ महसूस होने लगता है। तेयंग अभी सिर्फ अपने नाइट क्लोथ में थे, इसके अलावा उसने और दूसरा क्लोथ नहीं पहना था। तेई ने जो नाइट क्लोथ वेयर किया है, नाइट वेयर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और उसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है। तेयंग वॉक करके जब जंगकुक के नज़दीक आ रहा था, जंगकुक तेई को देखकर अपने स्पॉट पर ही फ्रीज हो गया। नाइट क्लोथ से तेयंग के ज़्यादा से ज़्यादा स्किन, एब्डोमिन, चेस्ट और बॉडी के हर कर्व्स क्लियरली दिखाई दे रहा था। तेयंग को सेक्सी नाइट वेयर में देखकर जंगकुक ऑलमोस्ट अपना सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। जंगकुक तेई को अपने इंटेंस लुक से सिर से लेकर पैरों तक स्कैन कर अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर मन ही मन सोचने लगता है, तुम हर एक एंगल से परफेक्ट हो। मैं बस अभी तुम्हें हक कर, तुम्हें अच्छे से महसूस कर, तुम्हारी बॉडी सेंट को स्मेल करना चाहता हूँ। शायद तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी वजह से अभी मैं खुद के साथ कितना फाइट कर रहा हूँ। आई मिस यू सो बैडली। मैं बस अभी तुम्हें मेरी टच से पागल कर देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हाथ बंधा हुआ है। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम बीमार हो। मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से फिर से हर्ट हो। समहाउ जंगकुक खुद को जैसे तैसे कंट्रोल कर तेयंग की सेक्सी बॉडी से आंखें बहुत ही मुश्किल से हटाकर उसके डीप ओशन आइज के तरफ देखता है। तेयंग क्लियरली जंगकुक के फेशियल एक्सप्रेशन से उसका सेक्सुअल टेंशन समझ जाता है, क्योंकि उसने कुकी के एडम एप्पल क्लियरली मूव होते हुए देखा। और अभी जंगकुक खुद को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा है, उसे तेई चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता था। तेयंग इनोसेंटली कहता है, लव तुमने अचानक यहाँ आने का मन कैसे बना लिया? यहाँ से जीवन मेंशन पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है और अभी इस वक्त 2:30 हो गया है। तुम वापस कैसे जाओगे, वो भी इतने रात को? क्या तुम चाहते हो मैं हर वक्त तुम्हारी वजह से परेशान रहूं? तेयंग वॉक करते हुए जंगकुक के और ज़्यादा करीब आ जाता है। तेयंग अपने आर्म्स क्रॉस करके जंगकुक के सामने खड़ा हो जाता है। जंगकुक अपने टंग से इनर चिक्स को पोक करने लगता है। तेयंग जंगकुक को हाँक कर उसके नेक पर किस करके कहता है, लव क्या तुम ठीक हो? जैसे ही तेई उसे हाँक कर लेता है, जंगकुक के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जंगकुक आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल करके कहता है, Why aren't you wearing something covering? तेई। जंगकुक के वर्ड सुनकर तेयंग एम्बैरेसमेंट से और भी ज़्यादा लाल हो जाता है। तेयंग जल्दी से हाथ ब्रेक करके पीछे आ जाता है। तेयंग लो वॉइस में कहता है, क्या तुम मुझे डांट रहे हो? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है कुकी? जंगकुक फिर से लाउड टोन में तेई को डांटते हुए कहता है, तुमने ऐसी कपड़े क्यों पहना जिससे तुम्हारी बॉडी दिखाई दे रहा हो? क्या तुम नहीं जानते हो वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है? इतनी ठंडी में ऐसी कपड़े पहनने से तुम्हें और बेबी को कोल्ड हो सकता है। जंगकुक के बातों से तेई और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है शर्म के वजह से। तेयंग शायली अपना कदम जंगकुक से 2 स्टेप पीछे की ओर ले लेता है। तेयंग आंखें नीचे कर खुद अपने नाइट क्लोथ देखता है। तेयंग खुद को कवर करना चाहता था, लेकिन ये उसके लिए अभी और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता जंगकुक के कहने पर ऐसा करने से। तेई स्ट्रेट जंगकुक के सामने खड़ा होकर लाइटली कफ करते हुए कहता है, एक्चुअली लव मैं ऑलरेडी बेड पर था और गहरी नींद में था। कमरे में कोल्डनेस नहीं है और मैं ब्लैंकेट के नीचे थी। जब तुमने मुझे कॉल किया मैं जल्दी में कॉल उठा लिया था।
ताकि किसी का नींद खराब ना हो, और फिर तुमने मुझे बाहर आने के लिए कहा। मैं जल्दी में था कि कोई तुम्हें यहाँ देख ना ले, इसलिए कपड़ों के बारे में मैं भूल ही गया था। ते और भी ज़्यादा ब्लाश हो जाता है जब उसने देखा जंगकुक उसे इंटेंसली घूर रहा है। तेयंग एंग्री टोन में जंगकुक के ऊपर शाउट करके कहता है, कुकी, मुझे ऐसे देखना बंद करो, तुम मुझे ऐसे देखकर और ज़्यादा एम्बैरेस कर रहे हो। जंगकुक तेयंग के आंखों में डीपली घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हें कहाँ घूर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे नाइट सूट पर बना हुआ टाइगर को एडमायर कर रहा था। ये तुम पर बहुत ज़्यादा सूट करता है। हाँ, लेकिन बेबी टाइगर, यू आर माई बेबी टाइगर। जंगकुक अपना कोट निकाल कर ते को पहना देता है और कार की डोर ओपन कर बानी स्माइल के साथ कहता है, कार में बैठो। तेयंग कहता है, जंगकुक, अब मिलना हो गया है ना, तो प्लीज़ जाओ। ह्योंग ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर हम दोनों को डांट पड़ेगी, फॉर तुम्हें पंच भी पड़ सकता है फिर से। जंगकुक तेयंग का रिस्ट पकड़कर उसे कार में बिठाते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है? आई वॉन्ट माई तेई, मैं अभी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जंगकुक तेई को अपने साथ बीच पर लेकर आता है। विंटर का समय और मिडनाइट होने के वजह से ऑलरेडी हेवी स्नोफॉल हो रही थी। तेयंग कार की विंडो नीचे कर विंडो से अपना हाथ बाहर निकालता है स्नो को टच करने के लिए। जंगकुक तुरंत उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचते हुए विंडो क्लोज करके कहता है, बेबी बॉय, इट्स रिस्की, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तेयंग कार से बाहर निकलकर स्नो से खेलने के लिए जिद करने लगता है। जंगकुक तेयंग के क्यूटनेस को देखकर स्माइल करता है। जंगकुक तेयंग को अपने आर्म्स में कैरी कर बीच साइड गेस्ट हाउस में लेकर आता है। जंगकुक चाबी से डोर ओपन कर ते को अंदर लेकर आता है। तेयंग कमरे की डेकोरेशन और यहाँ की खूबसूरती को देखकर मैस्मराइज्ड हो जाता है। तेयंग अपने वाइडन आइज से कमरे के चारों ओर घूरते हुए पूछता है, लव, क्या तुमने इस गेस्ट हाउस को पहले से ही बुक करके रखा था, वो भी सिर्फ हम दोनों के लिए? जंगकुक हेड शेक कर तेयंग के बात पर नोट करता है। जंगकुक तेयंग को आर्म्स में कैरी कर डाइनिंग एरिया तक लेकर आता है। कमरे में सभी लाइट पहले से ही ऑफ था। तेयंग खूबसूरत कैंडल और फ्लावर से डेकोरेट किया गया डाइनिंग टेबल को देखकर सरप्राइजिंग टोन में पूछता है, लव, क्या तुम मुझे अपने साथ डिनर डेट पर लेकर आए हो? जंगकुक तेयंग को केयरफुली ग्राउंड पर रख डीप वॉइस में कहता है, या आई वॉन्ट टू बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ एलोन टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता था कि कोई और हम दोनों को इस खास लम्हे पर डिस्टर्ब करे, इसलिए मैं सबसे बहुत दूर लेकर आया हूँ तुम्हें, सो बी विथ मी। तेयंग कहता है, इसका मतलब ये पहले से ही प्लान था, तो तुमने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कुकी? डेट पर लेकर आए हो, वो भी नाइट वेयर में, और कॉल करके क्या बोल रहे थे तुम? यू मिस मी, तुम्हें मेरी याद आ रही थी और मेरे बिना तुम्हें नींद नहीं आ रहा था, इसलिए इतने रात को मुझसे मिलने के लिए चले आए। इससे पहले ते कुछ और बोल पाता, जंगकुक अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर तेयंग के हाथ में देकर कहता है, बेबी बॉय, ये तुम्हारे लिए है। तेयंग एक्साइटेडली पूछता है, लव, ये क्या है? जंगकुक के कुछ कहने से पहले तेई ऑलरेडी बॉक्स अनरैप करने लगा था। जंगकुक कहता है, इट्स योर सक्सेस प्रेजेंट बेबी बॉय। तेयंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तेयंग कॉन्फ्यूजिंगली जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक फिर से कहता है, यस, तुमने सही सुना, इट्स योर ग्रेजुएशन प्रेजेंट बेबी बॉय। कल तुम्हारे प्रोफेसर का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि तुमने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया है। उस दिन मैं तुम्हें ये देना भूल गया था, और ये भी सच है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और तभी अचानक मुझे गिफ्ट बॉक्स के बारे में याद आ गया, तो मैंने सोचा एक और दिन लेट करने से अच्छा क्यों ना मैं तुमसे अभी मिलकर एक गिफ्ट देकर तुम्हें सरप्राइज़ करूं। तेयंग गिफ्ट बॉक्स ओपन कर गोल्ड ब्रेसलेट देखकर सरप्राइजिंग टोन में कहता है, लव, ये तुमने कब खरीदा? जंगकुक कहता है, जब मैं बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया हुआ था तब। जंगकुक गोल्ड ब्रेसलेट खुद अपने हाथों से तेयंग को पहना देता है। बेबी बॉय, आई होप यू लाइक इट। तेयंग बॉक्सी स्माइल कर जंगकुक को गले लगाकर कहता है, येस, आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जंगकुक खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था।
जॉन्गकुक अपने दोनों हाथ तेयंग के बैक पर रख उसे अपने बॉडी के साथ कसकर होल्ड कर उसके नेक पर डीपली किस करके तेयंग के ईयर के पास आकर धीरे से कहता है, तुम्हारे सामने खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। जॉन्गकुक के वर्ड सुनकर ते शाय फील करने लगता है। जॉन्गकुक हाथ ब्रेक कर डीप वॉइस में कहता है, कम एंड सिट। ते इसे हमारी सेकेंड हनीमून समझो, ओके? मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन अभी मदर इन लॉ बीमार है तो ये पॉसिबल नहीं है और इसके लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन लिटिल हनीमून और तुम्हारे सक्सेस तो हम साथ में सेलिब्रेट कर ही सकते हैं, राइट? हनीमून वर्ड सुनकर तेयंग और बैडली ब्लश करने लगता है। सडनली उसे अपनी चिक्स बर्न होता हुआ महसूस होने लगता है। जॉन्गकुक तेयंग के लिए चेयर पुल करता है। जॉन्गकुक तेयंग के ऑपोजिट कुर्सी पर बैठ जाता है। हनीमून वर्ड से तेयंग के माइंड में कुछ एडल्ट थिंग्स घूमने लगता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जॉन्गकुक के इंटेंस लुक से कि आज की रात कुछ स्पेशल और समथिंग एडल्ट स्टफ, मतलब दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तेयंग अपने फेस और बॉडी दोनों में अनजानी सी बर्निंग सेंसेशन महसूस करने लगता है। जॉन्गकुक डिनर सर्व कर सॉफ्ट टोन में तेई से खाना खाने के लिए कहता है। तेयंग खाना खाते हुए कहता है, लव आई वांट आइसक्रीम और कॉटन कैंडी ऑल्सो। जॉन्गकुक डायरेक्टली मना कर देता है, जिसे तेयंग के आंखों में आंसू आ जाता है। तेयंग के आंखों में आंसू देखकर जॉन्गकुक वर्डली पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो तेई? तेयंग एक हाथ से आंसू वाइप करके कहता है, कुकी आई वांट आइसक्रीम नाउ। जॉन्गकुक कहता है, बेबी डोंट बी सो स्ट्रावन, अभी तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगा, पहले से ही वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, आइसक्रीम इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ राइट नाउ। तेयंग कहता है, कुकी डोंट बी सो जेलस, तुम एक जेलस हस्बैंड की तरह साउंड कर रहे हो, तुम इनसिक्योर हो और इसीलिए तुम जेलस फील करते हो। इनसिक्योरिटी से ही जेलसी आती है। एक बात याद रखना, वी आर ऑलरेडी मैरिड, ओके? और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जॉन्गकुक कहता है, या आई नो आई लव यू टू, फिर भी तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगा और अभी तुम यूजलेस बातें कर रहे हो। मैं आइसक्रीम खाने के लिए मना कर रहा हूँ और तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इनसिक्योरिटी और जेलसी एंड ऑल। बेबी बॉय प्लीज़ बी क्वाइट। तेयंग गुस्से में अपना मुंह फुलाकर बैठ जाता है। एंगर में भी ते बहुत ज़्यादा क्यूट और एडोरेबल लग रहा था। जॉन्गकुक तेयंग को ऐसे देख रहा था जैसे वो अभी ते को वन बाइट में ही खा जाना चाहता हो, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर ते जॉन्गकुक के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर अपने रिंग फिंगर शो करते हुए कहता है, कुकी सी, हम दोनों की शादी हो चुका है और अब मैं तुम्हारी हूँ, तो तुम्हें खुद को रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तुमने मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए जो कुछ भी किया है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्या तुम अभी भी मॉम की कही हुई बातों को सोचकर खुद को रोक रहे हो? तो प्लीज़ तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर ते अपने कुर्सी से उठकर जॉन्गकुक के लैप पर आकर बैठ जाता है और उसे किस कर उसके शर्ट अनबटन करने लगता है। तभी जॉन्गकुक किस ब्रेक कर तेयंग के फेस अपने हाथों से होल्ड करके डीप वॉइस में कहता है, सॉरी तेई, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। इस बात पर तेयंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तेयंग लो वॉइस में कहता है, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ? जॉन्गकुक कहता है, ऐसा नहीं है बेबी बॉय, तुम अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो और डॉक्टर ने भी कहा है कि अभी हम दोनों को कुछ टाइम तक खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। तेयंग जॉन्गकुक के ईयर लोब पर किस कर बाइट करते हुए कहता है, मुझे डॉक्टर की कही हुई बातों पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। मेरा सब कुछ मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर करना चाहता हूँ। तुम्हें अपने अंदर महसूस करना चाहता हूँ। प्लीज़ कभी एंगर और जेलसी में खुद को मुझसे दूर मत करना। ते जॉन्गकुक के लैप पर से उठकर जाने लगता है। तभी जॉन्गकुक उसका रिस्ट पकड़कर फिर से अपने करीब पुल करके कहता है, बेबी बॉय जाओ और पहले फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के लिए अभी तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, क्योंकि इसके बाद
मैं तुम्हारे साथ जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा। तेयंग जंगकुक के बात पर स्मार्क करके कहता है, सॉरी लव, लेकिन आज तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगा। एक कहकर तेयंग जंगकुक को कुर्सी से खींच लेता है। जंगकुक तेयंग के स्ट्रेंथ और ब्रेव नेचर से इम्प्रेस हो जाता है। इससे पहले कि जंगकुक कुछ कह पाता, तेयंग उसे खींचते हुए अंदर बेडरूम लेकर आता है। फिर जंगकुक को बेड पर पुश कर ते जंगकुक के कमर से बेल्ट निकाल लेता है और उसे उसका हाथ बेड के साथ टाई कर देता है। जंगकुक शॉक्ड फेस के साथ ते को देखने लगता है। जंगकुक तेयंग को बोल्डली एक्ट करते हुए देखकर अपने स्लाइवा निकालते हुए कहता है, ए तुम क्या कर रहे हो ते? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप के स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर माई ऑल ते कुकर बेबीज, बाय बाय।